आज हम एक और खौफनाक केस पर चर्चा करेंगे। यह घटना पाकिस्तान की लाहौर शहर की है, जहां दो दोस्त थे। एक का नाम मुफर आदिल और दूसरे का नाम शहबाज ततला था। आदिल लाहौर के एक उच्च पुलिस अधिकारी थे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। वहीं शहबाज ततला ने कानून की पढ़ाई की थी और बाद में पंजाब प्रांत में अतिरिक्त महाधिवक्ता बन गए थे। इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही थी और अब दोनों अपनी अपनी फील्ड्स में सफलताएं हासिल कर चुके थे। आदिल ने पाकिस्तान की सबसे मुश्किल परीक्षा सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पास करके पुलिस विभाग में ज्वाइन किया। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज पाकिस्तान की एक स्थायी उच्च श्रेणी की सिविल सेवा होती है जो सरकार के विभागों और निदेशालयों को संचालित करने का कार्य करती है। CSS पास करने के बाद आदिल ने पाकिस्तान पुलिस ज्वाइन की और तेजी से तरक्की करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद तक पहुंच गए। वहीं शहबाज ततला जो अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, लाहौर हाई कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रमुख मामलों को देख रहे थे और उनकी पहचान पूरे पंजाब प्रांत में धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब कहानी का असली मोड़ तब आया जब 2002 में आदिल की शादी एक महिला इस्मा से हुई। समय के साथ आदिल और इस्मा के 3 बच्चे हुए, लेकिन 2018 में आदिल और इस्मा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि दोनों का तलाक हो गया और इस्मा तीनों बच्चों को लेकर छोड़कर उसे चली गई। तलाक के बाद आदिल ने बच्चों की परवरिश के लिए 2020 में दूसरी शादी कर ली, लेकिन एक चौंकाने वाली घटना तब हुई जब 11 जनवरी 2020 की शाम को आदिल की दूसरी पत्नी ने नज़दीकी पुलिस थाने में अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि आदिल पिछली सुबह एक महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए घर से बाहर निकल गए थे और शाम तक लौटने का वादा किया था, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था और उनका फोन भी बंद आ रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के लापता होने की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी गई। तलाशी के दौरान पुलिस को एक और खबर मिली कि केवल आदिल ही नहीं बल्कि उनके बचपन के दोस्त शहबाज भी लापता थे। शहबाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट 7 जनवरी को दर्ज की गई थी, जबकि आदिल की रिपोर्ट 11 जनवरी को दर्ज की गई थी। लाहौर पुलिस अब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक अतिरिक्त महाधिवक्ता दोनों की तलाश में जुट गई। CCTV फुटेज की जांच में यह बात सामने आई कि आदिल अपने सरकारी वाहन में आखिरी बार मॉडल टाउन एक्सटेंशन इलाके में देखे गए थे। इस इलाके की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दिसंबर 2019 के अंतिम सप्ताह में आदिल और शहबाज ने यहां एक मकान किराए पर लिया था। जब मकान मालकिन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आदिल ने यह मकान अपने विदेशी दोस्तों के लिए किराए पर लिया था ताकि वे यहाँ पार्टी कर सकें और ठहर सकें। हालांकि मकान मालकिन ने यह भी बताया कि 8 जनवरी को आदिल ने पूरे घर की गहन सफाई करवाई थी, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगलवार भी सफाई करवाई। मकान की पहले ही सफाई हो चुकी थी, लेकिन आदिल द्वारा यह सफाई करवाना पुलिस के लिए बेहद ही संदिग्ध था। इस पर पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर मकान की जांच करवाई, लेकिन केवल एक गिलास पर 2 उंगलियों के निशान मिले। गिलास को सबूत के रूप में सुरक्षित कर लिया गया और पुलिस ने आदिल और शहबाज के परिवार से पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ में पुलिस को पता चला कि आदिल और शहबाज का एक और करीबी दोस्त था जिसका नाम असद भाटी था। पुलिस ने असद भाटी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए और फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान असद भाटी बार बार अपने बयान बदलने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ। थोड़ी कड़ी पूछताछ के बाद भाटी ने एक ऐसी कहानी बताई जिसने पूरे पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया।
भाटी ने बताया कि एसएसपी आदिल ने अपने दोस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता शहबाज की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब भाटी से और जानकारी मांगी तो उसने बताया कि उसे सिर्फ इतना पता था कि आदिल ने शहबाज को मारा है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि शहबाज का शव कहाँ है या आदिल खुद कहाँ छिपा है। पुलिस ने 2 टीमों का गठन किया, एक शहबाज के शव की तलाश के लिए और दूसरी आदिल की खोज के लिए। 1 महीने की कड़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस को ना तो शहबाज का कोई सुराग मिला और ना ही आदिल का। लेकिन 1 महीने बाद अचानक आदिल ने लाहौर आकर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि उसने शहबाज की हत्या क्यों की। आदिल ने पुलिस को बताया कि उसकी पहली शादी के दौरान एक झगड़े के बाद उसकी पत्नी इस्मा कुछ दिनों के लिए शहबाज के घर रहने चली गई थी, लेकिन शहबाज ने उसकी मदद करने के बजाय इस्मा का शारीरिक शोषण किया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस्मा और आदिल का रिश्ता भी इससे बिगड़ गया और उनका तलाक हो गया। इसके बाद आदिल ने अपनी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना बंद कर दिया और शहबाज को माफ कर दिया। हालांकि 2020 में जब आदिल ने दूसरी शादी की तो शहबाज ने उसकी दूसरी पत्नी के साथ भी बुरा बर्ताव करने की कोशिश की। यह सुनकर आदिल आग बबूला हो गया और उसने शहबाज से बदला लेने की ठान ली। आदिल ने शहबाज के शरीर को पूरी तरह से गलाने के लिए एसिड का ड्रम मंगवाया और यह यकीन करने के लिए कि एसिड शरीर को पूरी तरह से गला देगा, उसने पहले एक बकरी की बलि दी और उसे एसिड में डाला। जब उसने देखा कि बकरी का शरीर पूरी तरह से गल गया तो उसने तय किया कि वह शहबाज को भी इसी तरह मारेगा। 7 जनवरी को उसने शहबाज को पार्टी के बहाने बुलाया और उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी। जब शहबाज बेहोश हो गया तो आदिल ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को एसिड के ड्रम में डाल दिया। उसने शहबाज के शव को गलाने के बाद सारा एसिड नाले में बहा दिया और बाद में फायर ब्रिगेड बुलाकर पूरे मकान को अच्छी तरह से धोया। आदिल के इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने अदालत में इस मामले को प्रस्तुत किया, लेकिन शहबाज का शव ना मिलने के कारण मामला कमजोर हो गया और अदालत ने सबूतों के अभाव में आदिल की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, सतर्क रहें।